नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अगर पीके सर। हाँ नमस्कार सर। कौन से नंबर से फोन कर रहे हैं सर? अच्छा, आपके लिए ये नया नंबर है? अच्छा अच्छा। चलिए, ये भी एक नंबर है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। और सुनाइए सर, कैसे हैं? बढ़िया है, हम कहे बैठे हुए हैं, आपसे बात करते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, तो सौभाग्य हमारा। तो अभी व्यस्त तो नहीं थे? ना सर, अभी व्यस्त नहीं था बिल्कुल। खाना खा के जस्ट जो है लेटता हूँ अभी इस समय। तो फ्री था बिल्कुल। आज की न्यूज़ तो पढ़ ही लिए होंगे। हाँ सर, न्यूज देख ही ली। आज क्या मीटिंग है। हमने शुरू में कहा था ना कि ये धर्मेंद्र प्रधान जी ऐसे ही नहीं लाए गए हैं। देखिए, आज जो है मीटिंग चल रही है, 4:30 बजे से हाँ होनी है। हाँ, 2 से 4 है मीटिंग, 4:30। तो इसमें जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे रहेंगे। और इसके बाद दूसरे नंबर पर हैं दिनेश शर्मा जी। बताइए, दिनेश शर्मा जी पिछले कुछ दिनों या महीनों से बिल्कुल ही लापता हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं आ लापता रहा थे। था। जी जी जी। अब फिर देखिए उनकी चर्चा शुरू हो गई। हम्म 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 तो अंदर अंदर वो सारा तैयारी कर रहे थे। हम्म। और सतीश चंद्र द्विवेदी जी भी हैं, और विभाग संबंधित जो है, जो अधिकारी होंगे जिनको ये सारा चीज करना है, जी जी। कराना है। तो आज तो फाइनल मीटिंग हमें लग रहा है कि लगभग फाइनल, या हो सकता है एक आध दो मीटिंग और हो। वैसे सर अब लेकिन होने का मतलब नहीं है इसके बाद मेरे हिसाब से। तैयारी तो पूरी हो गई है। दिनेश शर्मा जी लगभग महीने 2 महीने से कोई स्टेटमेंट, महीने 2 महीने क्या, काफी समय से कोई स्टेटमेंट नहीं, कहीं से नजर नहीं आ रहे थे। तो अंदर अंदर सारी तैयारी करा रहे थे। हाँ 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 हाँ। पूरी तैयारी लगभग हो ही चुकी है, बस अब सामने आ जाएगा जल्द ही कि हम्म कितने पद हैं। जहाँ पद हम्म सामने आए, पद तो हैं 4 लाख 6 लाख, और भी ज्यादा हम्म। पद हैं, बल्कि प्री प्राइमरी शुरू होने से जी जी। 3 नई कक्षाएं शुरू हुई हैं, 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं। तो हम्म। लगभग 5-6 लाख तो पद वहां से भी बढ़ेंगे। तो बिल्कुल फिलहाल अभी तो बिल्कुल। वो भरेंगे नहीं, पहले पुराने वाले जो पद हैं उन्हीं को भरेंगे। तो जी इसमें देखिए अब सामने ये कितने पद लेकर आते हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख, कितने पद लेकर आते हैं सामने। जी 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 जी। और अभी तो फिलहाल हर कक्षा में एक शिक्षक वाला योजना है, जबकि मानक हम्म अनुसार तो हर कक्षा में होने ही चाहिए एक। उसके अलावा जो है 1 या 2 हम्म। एक्स्ट्रा टीचर रखने का भी है, ताकि हर टीचर को थोड़ा जो है फ्री टाइम दिया जा सके। जी जी जी। तो अभी वो फ्री टाइम वाला तो एक्स्ट्रा टीचर तो नहीं रखेंगे, हर हम्म। कक्षा में एक शिक्षक वाली योजना पर आगे चलेंगे। हाँ, इलेक्शन की तैयारी तो कर ही लेंगे। इलेक्शन की तैयारी, हाँ बिल्कुल। तो आज हमें लगता है कि मीटिंग हो जाएगी, और अगले कुछ ही दिनों में, जो हम्म लगातार हम इधर बता रहे थे कि हर एक हफ्ते में आने वाला है कमेटी रिपोर्ट, अब उसी की तैयारी है कि कितने पद यहाँ भरने हैं। वैसे भी यूनेस्को रिपोर्ट आ चुकी है। हम्म। यूनेस्को तो कह रहा है कि 3 लाख 30 यूनेस्को की हजार होएगी। हम्म। हम्म। तो यूनेस्को कहे या कोई कहे, तो वो तो वही है, जो प्लान है उसी के अनुसार जिससे जो कहलवाना होगा कहलवा देंगे। जी जी। रिपोर्ट तो ऐसे बनते रहते हैं, इन्हीं को तो, इन्होंने ही तो डेटा दिया होगा यूनेस्को को। हाँ, और क्या। तो जो इनको देना है, जो दिखाना है, वो दिए होंगे। बस, और क्या, यूनेस्को कोई अपने आप आके थोड़ी सर्वे कर गया। अगर आएगा भी सर्वे करेगा, तो वो क्या क्या सर्वे करेगा, जो ये दिखाएंगे वही तो वो सही बात। जानेगा। बस 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 बस। हम्म। बिल्कुल सर। वो तो तो सब इन लोगों का प्री प्लान होता है। सब 2017 में ही प्लान कर, 2017 क्या 2014 में ही सब प्लान कर लिया गया कि किस राज्य में क्या कैसे हैंडल करना है, कहाँ क्या हम्म। सुधार करना है। उसी के तहत बीएड को प्राथमिक में लाया गया, उसी के तहत टीटी को लाइफ टाइम किया गया, 2011 के पहले वालों को 50% से छूट दिया गया। हम्म। वो सारी चीजें सब प्लान के तहत। हाँ। अच्छा, मेन चीज क्या, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज। आज वो संयुक्त बदल, बैठक हाँ। जो हमने पढ़ा ना, इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम, तो हम हम्म कहे बस अब यहाँ पर केंद्र सरकार भी है, और डिप्टी सीएम राज्य हमारे भी राज्य है। सरकार भी है, और हमारे हम्म जो है शिक्षा मंत्री जी भी वहाँ पर हैं, सतीश जी, और अधिकारी भी हम्म। हैं। अब जब सब एक ही जी टेबल पर बैठ गए, तो जी। अब वहाँ पर क्या है कि ये तय हो गया कि हमें करना क्या है, अब समस्याएं क्या करना। हैं। तो जिसको जो समस्याएं हैं, भैया सब तो यहीं बैठे हैं, चलो साइन सही करो, बात है। फटाफट लेटर जारी करो, और सही सारे बात शेयर तुम हमें बताओ, हम तुम्हें बताओ। यानी केंद्र सरकार भी बैठी है, राज्य सरकार भी बैठी है, और है। विभाग के अधिकारी और मंत्री भी बैठे हुए हैं। जिसको जो हम्म समस्या है बताओ, वहां से वो समस्या तुरंत अभी हल करा दे रहे हैं। और यही चीज नहीं हो पाता था कब, जब केंद्र में कोई हम्म। और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। और हमें लग रहा है कि किसी राज्य के अंदर केंद्रीय हम्म शिक्षा मंत्री और राज्य के जो है डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री और अधिकारी एक साथ बैठ करके हम्म राज्य के अंदर
हमें लग रहा है कि हमारी जानकारी में तो पहली बार इस तरह की मीटिंग हो रही है। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं तो केंद्र में कांग्रेस है, राज्य में सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, हाँ, तृणमूल है, आम आदमी पार्टी है, कोई दूसरी, तो कभी बैठ करके मीटिंग इस तरह की होती नहीं है। और इस तरह से एक साथ बैठ कर मीटिंग करने का मतलब है राज्य सरकार बड़ा बताएगी, डिसीजन। हाँ बड़ा डिसीजन लेना है। राज्य सरकार कहेगी हमें ये चीज करना है, ये समस्याएं हैं, केंद्र को ये चीजें से करानी होंगी, तो केंद्र सरकार तो वहीं बैठी है ना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो कहेंगे ठीक है अभी हम फैक्स जारी करते हैं, लेटर जारी करते हैं, मेल कराते हैं। केंद्र सरकार कोई चीज कहेगी ये आपको करना है, तो राज्य सरकार कहेगी हाँ ठीक है हम तुरंत अभी जो है करते हैं, यही तो बैठे हैं बेसिक शिक्षा मंत्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेसिक शिक्षा मंत्री कहेंगे तुरंत, बेसिक शिक्षा मंत्री कहेंगे यही तो सारे अधिकारी बैठे हैं, इनसे हम ऑर्डर जारी करवाते हैं। सही बात है। और धर्मेंद्र प्रधान तो जो है खुद हेड है इस समय, यूपी इलेक्शन देख रहे हैं वो तो हमने उसी दिन जिस दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है हाँ, निशंक जी को हटाया गया और धर्मेंद्र प्रधान जी को बनाया गया, तो जबकि निशंक जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्हीं के जो है अगुवाई में नई शिक्षा नीति वगैरह और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो वो तो तभी हुआ कि ये आखिर जब जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसको परिवर्तन किया जा रहा है, तभी दिमाग घूम गया क्योंकि नया चेहरा लाया जा रहा है। सही बात। और जो नया चेहरा लाया जा रहा है उसके पीछे क्या है, तो फिर जैसे ही यूपी चुनाव की घोषणा जो यहाँ पर की प्रभारी बना दिए, तो फिर क्लियर हो गया कि इन्होंने यूपी में एंट्री ले लिया। अब जो है क्लियर हो गया कि नहीं है, उनके माध्यम से बड़ी चीजें होनी। और आज देखिए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है चुनाव प्रभारी बनाए जाते हैं, लेकिन वो मीटिंग क्या कर रहे हैं शिक्षा विभाग की, क्योंकि मंत्री तो केंद्रीय मंत्री तो उसी के हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है हमें जाना है पूरब, लेकिन शुरू में हम चलेंगे दक्षिण, दिखाएंगे कि हम दक्षिण जा रहे हैं, और फिर आगे जाकर के जब वो कोई हमें देख नहीं रहा होगा हम घूम जाएंगे पूरब। सही बात है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लाते हैं चुनाव का प्रभारी बना करके, उनसे जो है तरह तरह की चीजें चुनाव से संबंधित करा रहे थे, फिर जो है केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन वगैरह करवाए सिद्धार्थनगर और कहाँ कहाँ। अब उसके बाद मीटिंग कर रहे हैं। तो समझने वाले जो सारी चीजों को लिंक कर रहे होंगे वो सब समझ रहे होंगे, जो नहीं समझने वाले वो समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ नहीं, ये तो कर रहे, ये तो है। तो एक चीज और है सर, आज बहुत कुछ निकल के आएगा, उसका रीजन है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है इन्होंने। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हें बताना तो पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी बड़ी चीजें जो है बताएंगे, ये क्या प्लान कर रहे हैं, क्या मीटिंग में तय हुआ है, और सारे पत्ते हो सकता है आज खोल दें, हो सकता है अभी थोड़ा और टाइम लें। हाँ हाँ, खुल भी सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 5 लाख पद खाली हैं, हम जो है टीटी कराने के बाद जो है 90,000 की बड़ी भर्ती लाने जा रहे हैं, 70,000 की बड़ी भर्ती लाने जा रहे हैं, वो कर सकते हैं। और दूसरा जो है हमें इतने पद भरने हैं, नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, और ये हमारे शिक्षा मित्र हैं, प्री प्राइमरी शुरू हो चुका है, इनको हम प्री प्राइमरी में करने जा रहे हैं, और टीटी वाले इतने सालों से ये जो है अपने प्रयासरत हैं और इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अन्याय हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सारी चीजों को हम पीछे वालों को सबको देने जा रहे हैं। हो सकता है आज ही बोल दें सब कुछ। हाँ हाँ बोल सकते हैं। चांसेस है आज, बहुत अच्छे चांसेस हैं आज। मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो सब लगभग सही जा रही है। हमें था कि जुलाई अगस्त में टीटी लाइफ टाइम होगा, वो जून में ही हो गया। फिर था कि सितंबर अक्टूबर नवंबर में सारी चीजें होंगी, तो सितंबर से शुरुआत जो है शिक्षक पर्व से कर ही दिए हैं, और अन्य चीजें धीरे धीरे होती ही चली जा रही हैं। आपने जो जो बोला बिल्कुल सामने आया एज इट इज और आएगा। ऐसा है कि हमें भी जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब एक एक चीजें होती हैं तो हमारा भी विश्वास बढ़ता जाता है कि नहीं, हमें जो है इन्फॉर्मेशन जहाँ से जो भी मिल रही है हम बिल्कुल सही जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जी 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 जी। अब बस सर यही है कि बस अपने 11 वाले तो निपट जाएं अक्टूबर नवंबर। 11 वाले तो जो है हर हाल में वो नंबर 1 पर हैं, और 11 वाले के 11 के पहले वाले सन 2000 से लेकर के अब तक 2018 तक वाले, और शिक्षा में तो जो है 2021 तक जितने भी टेट सीटेट पास हैं वो सारे प्राइमरी में, और जो नॉन टेट हैं वो तो प्री प्राइमरी में। वो तो सर अपने लोग अक्टूबर नवंबर में निपट जाए बस। सब प्रोग्राम फिक्स है, और अरे निपट जाए क्या, वो शुरू भी कर देंगे ना तो मानसिक संतुष्टि तो मिल जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे 69,000 में लिस्ट में जिसका नाम आ गया और भले उसको 2 महीने बाद नियुक्ति मिली हो, उसको कम से कम संतुष्टि हो गई होगी कि चलो मेरा लिस्ट में नाम तो है, मेरी नौकरी पक्की हो गई, अब हमें परेशान नहीं होना, उसने मिठाई बांट दिया होगा। तो ऐसे ही जब सारी चीजें शुरू हो जाएंगी और कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मेरा अब होने जा रहा है, इतने सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, तो मन को संतुष्टि मिल जाएगी। तब हम दावे से लोगों को दिखा भी पाएंगे कि देखिए अखबार में ये चीज आया है, देखिए आज मंत्री जी ने ये बोल दिया, ये टीवी पर आया है। अभी तक तो हम बोल रहे हैं और कोई बोल ही नहीं रहा है। ये लुटेरे जो है सिर्फ लूट कर रहे हैं, वो तो वैसे भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, गलत बताते रहते हैं।
तो लोगों के पास कोई प्रमाण ही नहीं है कि अपने घर में या अन्य किसी को जो है दिखा सकें। तो कितने लोग कहते हैं कि हमने जब बोला तो घर वाले ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, कोई मानने को तैयार नहीं होता है। जी माने भी कैसे, कुछ सामने दिख ही नहीं रहा। अब जब ये चीजें होने लगेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, टीवी पर आ जाएगा, अखबार में आ जाएगा। आज वैसे सर जितनी बड़ी वो मीटिंग है वो टीवी में आएगी। हाँ, आज की मीटिंग जो है वो कंफर्म है, कुछ न कुछ तो आएगा। भले 100% न बोलें, 50% न बोलें, लेकिन 10% तो बोलेंगे जरूर कुछ न कुछ चीजों को। और कोई जो नहीं कि जो है डायरेक्टली हर चीज बोल दें, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। वो अभी कमेटी रिपोर्ट लेकर आ जाए कि इतने पद हैं, यहाँ पर ये चीजें जो प्लान की जा रही हैं। मतलब पदों का खुलासा होने के चांसेस हैं सर आज। हाँ, आज पदों का खुलासा हो सकता है। पदों का खुलासा होगा तो कंफर्म है 4 लाख के आसपास के पद की बात होगी। 3 लाख 4 लाख से कम नहीं, ज्यादा ही कर सकते हैं। लेकिन सर एक हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है, जैसे आप 18 तक कह रहे हो ना, तो होगा 18 तक, लेकिन इलेक्शन बाद होगा 18 तक, ये जहाँ तक हमारा अंदाजा जा रहा है। देखिए, वो तो कॉमन सी चीज है कि जब कोई भी चीज बड़ा होता है, जैसे कोई बिल्डिंग बननी है और उसका प्लान हो गया, सब कुछ तैयार है, सारे इंजीनियर से बात हुई, सब कुछ हो गया, पैसा भी आ गया, लेकिन हम जब बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे तो जो छत की ढलैया है या अन्य चीज की ढलाई होती है, उसमें जो टाइम लगता है, उसके सूखने का इंतजार जो किया जाता है, तो उसमें तो वो चीजें टाइम तो लेंगी ही। तो जो कोई काम शुरू होगा उसमें जहाँ पर जो टाइम लगने वाला है वो तो टाइम लगेगा। अब उस टाइम में चुनाव से पहले जो चीजें हो जाएंगी, चुनाव से पहले जो चीजें चुनाव के बाद होंगी, चुनाव के बाद उन्होंने तो सब तय कर रखा होगा ना कि किसमें कितना टाइम लगना है। तो हम क्या चीज चुनाव के पहले चाहते हैं, क्या चीज चुनाव के दौरान चाहते हैं, क्या चीज चुनाव के बाद चाहते हैं, वो तो हम शुरू से कर रहे हैं। हर चीज प्री प्लान है। तो अभी वो शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि जो है 17 तक प्रथम चरण की जो बात आ रही है 17 तक अभी कर दें, 18 वालों का बाद में। लेकिन चुनाव से पहले काफी चीजें वो कर देंगे। काफी क्या, वो हम तो मान के चल रहे हैं 100% कर देंगे। क्योंकि पुराने मुद्दे जो हैं उनको खत्म कर देंगे, क्योंकि पिछले चुनाव का मुद्दा है। शिक्षा में तो मुद्दा पिछले चुनाव का है। 2011 मुद्दा पिछले चुनाव का है। जी। हाँ, अपने लोगों का तो पुराना मुद्दा है। तो पुराने मुद्दे तो सब खत्म करेंगे। अच्छा सर, जैसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आपको अंदर की जानकारी मिल रही है जो, तो सर उसी जानकारी के अकॉर्डिंग ये हुआ कि 11 वाले पे बढ़ जाएंगे, है ना? 11 वाले नवंबर तक। वो तो 11 वाले और शिक्षा मित्र का 2 मुद्दा तो सबसे हाईलाइटेड है। यही तो सबसे ज्यादा लोग हैं। बाकी अन्य जगहों पर तो छोटी छोटे भर्तियां रही हैं, थोड़े थोड़े लोग हैं। जी। खैर उनका फोकस न विशेष तौर पे 2011 पर है, न शिक्षा मित्र पर। उनका विशेष फोकस शिक्षा विभाग पर है। शिक्षा विभाग में जो खाली पद हैं वो सारे क्लियर करने, जो पुराने मुद्दे हैं सभी पुराने मुद्दों पर है। चलिए देखते हैं 4:30 बजे के बाद कुछ टीवी पर आता है, आ जाता है या कब आता है? सर मेरे को तो लग रहा है आज शाम तक बहुत कुछ आएगा। हाँ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया आएगी तो टीवी पर तो आएगा ही। और ये जो अपने चाहे किसी संगठन के, चाहे शिक्षा मित्र के या बीएड या बीटीसी के जो नेता हैं, ये आज तक गए हैं इतनी बार, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा सके आज तक। जी। खाली जाते हैं, धरना करेंगे, ये करेंगे, बंदरों की तरह उछल कूद करके चले आते हैं। अब आज उनको पता चलेगा कि नहीं वास्तव में किसी मंत्री का या किसी अधिकारी का बोलना क्या होता है, कैसे कोई चीज जो है। सही बात है सर। वो तो 20-21 को तैयार बैठा है, सुन लिया तो। अरे सुनील यादव हो, चाहे मान बहादुर हो, चाहे प्रवीण श्रीवास्तव हो, चाहे कोई हो, सब ये सब जो है बस इस इंतजार में है कि हम कुछ ऐसा करें, उसी वक्त वो चीज हो जाए तो हम कह देंगे हमने कराया। हमारे प्रयास से हुआ। और फिर क्या करना है, ये लोग वैसे ही लोगों से बात कर रखे हैं, भैया हम देखो तुम्हारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी लग जाएगी तो पहली सैलरी तुम हमें दे देना, ये कह रखा है लोगों से। अच्छा, तो इसीलिए तो ये लोग उछल कूद कर रहे हैं। इसीलिए उछल कूद कर रहे हैं कि फिर अंतिम में कहेंगे, जैसे कि अभी टीटी लाइफ टाइम हुआ था, तो आप जो हमारे साथ इलाहाबाद में मुलाकात हुई थी इरफान जी से, नावेद जी से, उनके पास एक कॉल आई। अच्छा, कि भैया देखो हमने टीटी जो है लाइफ टाइम करा दिया है, अब आप जो है कुछ सहायता करो। सब लोग कर रहे हैं, आप भी करो, 1000-2000 रुपए सब लोग दे रहे हैं। तो उन्होंने सवाल किया, आपने कराया, ठीक है चलिए हम आपको दे भी देंगे, लेकिन प्रमाण तो दीजिए कि आपने कोई कोर्ट केस किया था
किस कोर्ट की जजमेंट से हुआ है, या आपने किसी अधिकारी के पास गया, अधिकारी से कुछ तो प्रमाण दो आप कि आपने कोई पोस्ट लिखा हो कभी कि हम ये चीज करा रहे हैं, कहीं कुछ तो प्रमाण दो। आपने कराया, ठीक, हम मान भी लिया, हम दे भी देंगे, लेकिन आप कुछ तो बताओ आपने कैसे। अच्छा, आपने कराया तो कितने लोग आपके साथ थे और ये पूरे भारत का कैसे हो गया? सही बात है। तो उन्होंने जब उनसे सवाल किया तो फंस गए, फिर भाग गए। तो लोग ऐसे सवाल नहीं करते ना अपने जो जिनको पैसा दे रहे हैं लुटेरों से, कि आपने कराया तो कैसे हो गया। चोर आदमी ज्यादा टिक ही नहीं सकता। तो लोग जो है जब तार्किक बातें करेंगे ना, लोग सवाल करेंगे, तो जो झूठ बोल करके पैसा लूट रहा है ना वो खुद ही भाग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग तो बस भेड़ चाल हैं। अरे वो दे रहा पैसा, वो दे रहा पैसा, सब दे रहे हैं, चलो हम भी दे देते हैं, सब कह रहा है तो चलो हम भी दे देते हैं। क्या होता है 1000 में? सही बात है, सही बात। जब 1000 रुपए जब उतरेंगे ना कमाने, तब औकात पता चल जाएगी 1000 कैसे हम कमा रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब उम्मीद करते हैं कि लोगों को बुद्धि आ रही होगी, सारी जानकारी दी जा रही है, काफी लोग जो है समझने भी लगे हैं। नहीं ये तो खैर ऐसा जब बिल्कुल मंजिल जब करीब आने को होती है ना, तब टाइम ज्यादा लगता है। एग्जैक्टली हमने किसी से बात हुआ था, एग्जांपल भी दिया था कि जब जो है हम वेट कर रहे होते हैं ट्रेन का, घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाकी रहता है, आराम से सब लोग बैठे रहते हैं, कहीं भी बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम होती है ट्रेन आने की, तो प्लेटफॉर्म पर जो है चहल पहल बढ़ जाती है, लोग इधर उधर जाने लगते हैं। अच्छा, कौन सी बोगी कहाँ लगेगी, अरे पानी ले लो, हाँ ये खरीद लो। तो तरह तरह किस प्लेटफॉर्म पर आएगा, इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आने वाला, उस पर आने वाला, उस पर नहीं, इस पर आने वाला है। तो उस समय जैसे ही टाइम होता है तो बढ़ जाता है चहल पहल। तो वैसे ही अभी हालात हैं। फिलहाल लोग जो है दीपावली के साफ सफाई वगैरह में भी थोड़े व्यस्त हैं, दिख रहे हैं। लेकिन लोगों में थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज्यादा है इस वक्त। और आज की मीटिंग के लिए तो लोग और ज्यादा एक्साइटेड होंगे। हाँ जी, आज बहुत होंगे एक्साइटेड। लेकिन सर 100% कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जो बात आई है ये बहुत मायने रखती है। क्योंकि जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री बैठ रहे हैं, साथ में अधिकारी बैठ रहे हैं, और दिनेश शर्मा जी जो कि इतने दिनों से गायब थे और वो आ रहे हैं फ्रंट पर, सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब आज जो है कुछ न कुछ लेकर आने वाले हैं सामने। बिल्कुल। फिर मेन चीज ये, अब टाइम आ भी चुका है सर। हाँ बिल्कुल, अब तो अक्टूबर चल रहा है और सरकारी प्रक्रिया में तो जो है स्टेप बाय स्टेप चलने में थोड़े थोड़े दिनों में कुछ कुछ चीजें होती हैं। बिल्कुल 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 भाई, उन्होंने मान लो कह दिया कि साहब काउंसलिंग शेड्यूल आपका जारी होगा 1 महीने बाद। पदों का तो ब्यौरा आना ही आना है, क्योंकि टीटी का फॉर्म भरवाया जा रहा है। ठीक है, जब पद आ जाएंगे, इतने पद हैं तो लोग तेजी से टीटी के फॉर्म भरेंगे। अरे बहुत सारे पद हैं, चलो नई भर्ती आने वाली है, बिल्कुल पक्का आएगी। तो हाँ, और ऊपर से अखबार में इन्होंने फेक न्यूज डलवा दिया कि जो है टीटी के नंबर जोड़े जाएंगे, यानी कि जो टीटी पास भी है वो भी फॉर्म भरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितने ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारी ओम प्रकाश जी की सुबह ये बात हो रही थी सर। अच्छा। अपना का यार जिसके मान लो 92 मार्क्स हैं या 84 मार्क्स हैं, वो तो अपने बढ़ाने के लिए भरेगा फॉर्म। बिल्कुल, जिसके 110 भी होंगे ना, पढ़ने वाला बंदा जो होगा 110 20 ले आया होगा, उसको संतुष्टि नहीं होगी। वो सोच रहा होगा कि चलो पढ़ाई तो है, ये तैयारी मेरी है, थोड़ा और पढ़ाई कर लेते हैं, चलो 130 कर लेते हैं, 135 कर लेते हैं। तो इसीलिए वो न्यूज डाली गई अखबार में कि हो सकता है कि जो इस पर विचार चल रहा है कि टीटी के भी नंबर जोड़े जाएं, जबकि लोग नई शिक्षा नीति नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, नई शिक्षा नीति पर में पेज नंबर 36 पर कोई भी जाकर के पढ़ सकता है। वहाँ लिखा है टीटी या एनटीए। एनटीए मतलब सुपर सेटेट को ले लीजिए, यानी कि दोनों में से कोई एक का ही नंबर लेना है। जी जी। और उसके बाद इंटरव्यू डेमो की बात की गई है। तो जब टीटी या एनटीए, तो सुपर टेट तो हो ही रहा है, तो फिर टीटी के नंबर क्यों लेंगे? दोनों में से कोई एक ही लेने के लिए नई शिक्षा नीति में कहा गया है। तो ये न्यूज उस आधार पर बिल्कुल फेक है कि टीटी के नंबर जोड़े जाएंगे। ये टीटी का फॉर्म आ रहा है, बस उसी उद्देश्य से अखबार में डाला गया है, ताकि जो टेट पास भी है उसके भी दिमाग में कीड़ा रहेंगे कि भैया हमें जो है टीटी में अच्छे नंबर लाने हैं और अधिक नंबर लाना है, चलो भरते हैं। जब भरने जाएगा तो एक फॉर्म भरेगा 1000, 2 फॉर्म भरने जाएगा 1200, तो गए गुजरे में 1000 रुपये तो देगा ही। और उसको अगर कीड़ा काट लिया कि नहीं चलो वो भी पास है, कोई बात नहीं, चलो दोनों भर देते हैं, 200 रुपये और दे देगा, 1200 रुपये देगा ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब 1200 रुपये मान लीजिएगा, इस बार टीटी का फॉर्म पढ़ते हैं 20 लाख, 10 लाख मान लीजिए पढ़ने वाले हों, और इस न्यूज के कारण से 20 लाख पड़ गए, तो अब सोचिए हर बंदा 1000 रुपये दे रहा है और 10 लाख लोग अगर 1000 रुपये देंगे
तो गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आ गया? वहाँ चला गया, अरबों में चला गया। तो यहाँ तो एक न्यूज से अरबों खरबों का खेल हो जाता है। सही बात है, सही सिर्फ बात एक न्यूज से। अरे एलन मस्क को ले लीजिए, एक उनका ट्वीट आ जाए अभी, तो क्रिप्टो करेंसी जो है सीधे धड़ाम हो जाती है, गिर जाती है। और अभी एक अच्छी न्यूज वो कुछ बोल दे मीडिया में तो क्रिप्टो करेंसी आसमान चढ़ने लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी जो है मार्केट में कोई न्यूज आ जाए, शेयर मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा। कोई अच्छी न्यूज आ जाए, शेयर मार्केट भागना शुरू हो जाएगा। मोदी जी अभी घोषित कर दें कि जो है नोटबंदी हो रहा है, शेयर मार्केट जो है तुरंत बदलने लगेगा, इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो छोटे छोटे न्यूज, बड़े बड़े न्यूज से जो है बहुत कुछ बदला जा सकता है। कुल मिला के सर जो है, जहाँ तक मेरा, हमारा और ओम प्रकाश जी का इस समय डिस्कशन हुआ था, हम लोग मैं ये कह रहा था मैक्सिमम 21 तारीख तक सामने आ जाना चाहिए, 21 अक्टूबर। अरे आज ही आने जा रहा है 21 अक्टूबर। तो वो लोग अपना एस्टिमेट करके धरना रखे उसी समय, और उससे पहले उसके बाद होना। उनका धरना फेल हो जाएगा, जैसे सुनील यादव का भी फेल हुआ था ना पिछला, कुछ नहीं हुआ उस डेट में। तो हम भी उसी हिसाब से काउंटडाउन वगैरह अच्छे रखते हैं ताकि ये लोग भी कंफ्यूज रहें। नहीं, आपने लोगों का डिस्कशन हो भी चुका है पहले, 15 से 21 के बीच। बहुत कुछ। और आज पदों का तो आ ही जाना चाहिए। हाँ, आज हमें लगता है अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो पद तो घोषित कर ही देंगे कि हम जो है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख जो भी पद है इतने जितने खाली हैं। और नई शिक्षा नीति के तहत नए मानक के अनुसार ये पद तय किए गए हैं। इतने टीचर जो है रिटायर हो गए हैं, इतने पद पहले से खाली हैं, इतने नए बच्चों का एडमिशन हो गया है, इतने टीचर जो है कोरोना काल में जो है चले गए वगैरह वगैरह। हाँ, इतने जो है फर्जी पकड़े गए वगैरह, कुछ भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करते हैं तो काफी कुछ खुलासा करेंगे। और पद तो आना ही आना है, पदों का तो घोषणा होना ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये प्रकृति का नियम है, जब आग लगती है तो पहले धुआं उठता है। ये लोग नहीं समझ पाते हैं ना। अब धुआं तो उठना शुरू हो ही गया है कि यूनेस्को क्या कह रहा है, कि अखबार क्या कह रहा है। और ये भी कहा जाता है कि कहीं अगर धुआं उठ रहा है तो जरूर चिंगारी भड़की है। बिल्कुल बिल्कुल। चिंगारी भड़की तभी धुआं उठा मतलब आग तो है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो सर आपको जो है ना, हम लोगों ने सोच रखा है बरेली ग्रुप ने, आप लोगों को भविष्य में प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे यूनियन का, इसका बेसिक का। अरे ये सब छोड़िए, अध्यक्ष जो है उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। सुनील यादव एक चीज बताइए, सुनील यादव कोई इज्जत करता है क्या? वो तो सब लालच में जाते हैं ना उनके पीछे, कोई इज्जत थोड़े करता है। उनके चमचे ही सिर्फ जो है उनके तलवे चाटते रहते हैं। अगर वो पोस्ट में ये ना लिखें कि आधार कार्ड लेकर आना है, टीटी सर्टिफिकेट लाना है, लोगों को कंफ्यूज ना करें। अगर नहीं आओगे तो लिस्ट में नाम नहीं शामिल होगा और फिर दोबारा नाम नहीं शामिल करें, इस तरह की बातें न लिखें तो कोई जाए ही ना। नहीं, हमें भविष्य में भी एक सही मार्गदर्शन चाहिएगा। तो वो तो हो ही रहा है ना, अध्यक्ष बनने की जरूरत क्या है? नहीं, उसके बाद भी वो रहा है, लेकिन फिर भी क्या दिक्कत क्या है? नेतागिरी से थोड़ा दूर से रहा जाए, सही है। नहीं सर, जो चीजें करनी है संगठन बना करके वो तो होता रहेगा। सर नेता तो ईमानदार नेता भी तो है, आज मोदी जी नहीं है। वो तो बात सही है। वो तो एक जरूरी प्रक्रिया है सर। संगठन बनाया जाएगा और जो अध्यक्ष वगैरह जो भी बनाना है तो पूरा संगठन एक सहमति से अपना चुनेगा। ऐसे थोड़ी किसी को भी हम लोगों को चुन लेने से चाहने से। यहाँ तो स्वघोषित अध्यक्ष जो सारे हैं। सुनील यादव किसने बनाया? वो खुद ही बन गया। सब खुद ही बन जाते हैं, चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे शिक्षा में, खुद ही अपने आप को जो है अध्यक्ष कहलवाने लगते हैं। चंदा चोर ग्रुप का अध्यक्ष खुद ही बनता है और ईमानदार ग्रुप का बनाया जाता है। तो ये सब जो है खुद ही बन जाते हैं, अपने आप को जो है अध्यक्ष लिखना शुरू कर देंगे। 5, 10, 20, 50, 100 जो है चमचे अपने बना लेंगे। कहेंगे भैया तुम 1,000 लाओ, 500 रुपये हमें दो, 500 रुपये अपने जेब में डालो। अभी सुनील यादव 1,050 ले रहा है। हर जिला अध्यक्ष को है भैया हमें तुम 500 दो, 500 रुपये तुम रख लो। और हर जिला अध्यक्ष जो है अपनी लालच में कि 500 रुपये हमको मिल रहा है, इस लालच में सबको उल्लू बनाया पड़ा है। अरे सर, ये हमने जो यज्ञ जो हो रहा है उसमें भी देख लीजिए क्या हो रहा है। बहुत लंबा खेल है। मालूम कितने डिमांड हुई है शिक्षा मित्र से? करोड़ों 3,000 रुपए, 3,000 रुपए एक शिक्षा मित्र से।
तो 3-3 हजार रुपए, 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं, 1 लाख भी अगर देते हैं, 50,000 लोग भी देते हैं, तो जोड़िए कितने का खेल हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ। और वैसे भी भेड़ चाल में क्या होता है, सब दे रहा है चलो हम भी देते हैं, वो भी तो दे रहा है, कहा जा रहा है देने को, चलो हम भी देते हैं। सही बात है, 15-20 करोड़ का तो खेल मिनिमम है। तो लोग इतना बहुत होता है सर। तुमने अरे 15-20 करोड़ है, उसमें से 1-2 करोड़ खर्चा कर देंगे अधिकारियों को। सही बात है। और न जाने कहाँ कहाँ इधर उधर खिला पिला देंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई कभी होना ही नहीं है। बस 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 कोई न कोई क्षण मिला ही रहता है लोगों को। सही बात है सर, सही बात है। एक एक महंत के पास अभी पता नहीं, वो किसी महंत का दिखा रहे थे, वो जो अभी खत्म हुआ, क्या नाम, नरेंद्र गिरी था, कौन था? बागम्बरी गद्दी, इलाहाबाद का, प्रयागराज का। भाई साहब हर लग्जरी गाड़ी थी उसके पास। आप चाहे राम रहीम को ले लीजिए, चाहे आसाराम को ले लीजिए, चाहे कोई, हम सबकी बात करें, जो सही भी हैं जो गलत भी, हम सबकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सही वाले 2-4-5% मिलेंगे। सही बात है। और जो गलत हैं, बाबा रामदेव को ही रामदेव कह रहे हैं, वो जय गुरुदेव को ही ले लीजिए। जय गुरुदेव का अरबों रुपया का खेल है। क्या क्या नहीं है लोगों के पास, कौन सा ऐशो आराम नहीं। इंसान किस लिए कमाता है? इसी ऐशो आराम के लिए ना, घूमने फिरने के लिए ना, खाने पीने के लिए। तो उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा, घूमने के लिए नहीं मिल रहा, या ऐशो आराम नहीं मिला, क्या नहीं मिल रहा, सब तो मिल रहा है। सर मैं तो कह रहा हूँ कि ये लोग जो है ना, जैसे अब गुरु जी, आपने गुरुदेव का नाम लिया, ये लोग जो है पहले राजा महाराजाओं से भी बेटर लोग हैं। दासियां इनके पास, पैसा इनके पास, ऐशो आराम इनके पास। बाबा रामदेव जी को अभी जो है अमेरिका जाना पड़ जाए, कौन सा उनको अपने जेब से पैसा लगाना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक कार्यक्रम वहाँ पर कह देंगे, उनके जो भक्त होंगे वो वहाँ कार्यक्रम का संचालन कर देंगे, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर देंगे, बस ये वहाँ चले जाएंगे फ्री में कार्यक्रम करके, होटल में बढ़िया रुक के, जहाँ इनको घूमना फिरना होगा घूम फिर करके चले आएंगे। तो जो बड़े लोग होते हैं उनके जेब से थोड़ा ही पैसा जाता है, जो उनके भक्त होते हैं वो उल्लू होते हैं। वो तो करेगी, लाखों करोड़ों रुपए एक उसमें। अब रामदेव एक्सरसाइज तो यहाँ भी कर रहा है, रोज कर रहा है, अमेरिका जाके कराएगा तो लाखों ले आएगा। और एक्सरसाइज तो हो ही रही है उसकी रोज, सामने 1 घंटा 2 घंटा वहाँ सिखाएगा। भाई अगर मोटिवेशनल स्पीकर्स को ले लिया जाए, सदगुरु को ले लें, सोनू शर्मा को ले लें, संदीप माहेश्वरी को ले लें, ये सिर्फ कहीं खड़े हो जाएं किसी जगह, करोड़ों रुपए बस ऐसे गिर जाएगा। और गिरता है। वो लोग तो पब्लिक है कि वहाँ जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो भी पैसा आ रहा है उनका दिख रहा है। यहाँ तो झूठ बोल बोल के बेरोजगारों को लूट रहे हैं ना ये सब। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बेरोजगारों को लूट रहे हैं झूठ बोल करके। 4 साल पहले कोर्ट ऑर्डर आया, उसको लेकर के हाई कोर्ट गए खारिज, सुप्रीम कोर्ट गए खारिज, अब कह रहे हैं संविधान पीठ में जाएंगे 1050 रुपया दो। वो तो हाई कोर्ट से जो खारिज हो गया, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया, और 4 साल पहले जिसका ऑर्डर आ चुका है तुम उसको अब कह रहे हो संविधान पीठ। खाली उल्लू बना के पैसा लूट रहा है। कुछ नहीं, साला मुर्दे को वो कर रहे हैं, मुर्दे पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। समझे? लेकिन ये इनके देखना सर कीड़े पड़ेंगे सालों के, बता रहा हूँ। नौकरी मिल भी जाएगी फिर भी ये पनप नहीं पाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ आपको, देख लेना। हर बेरोजगार की आह ले रहे हैं, ऐसे थोड़े ही निकल जाए, वो निकल लेंगे। सही बात है, सही बात है। वो तो निकलता ही है कहीं न कहीं से हराम का पैसा। मेरी तो एक बार मेरे पर सुनील यादव का टेलीफोन आया था, करीब 2014-15 में, तो ये रेट डाल लिया था। ये 17 के बाद, 17 का जब अपना फैसला आया उसके तुरंत बाद आया था फोन। आलोक शुक्ला ने मेरा नंबर दिया था, तो उस समय 3-3.5 हजार रुपये मांग रहा था ये। हाँ, तो मैंने कहा 17 के बाद आप 18 की बात कर रहे होंगे। हाँ 18 में आया हूँ। 17 में तो हम उनको अच्छे से जान रहे हैं, कई बार जो है हम लोग साथ में रहे हैं। ये फैसला जो आया अपना उसके बाद 17 में फैसला आया, 3-4 धरने में हम गए हैं, इन लोगों के साथ रहे हैं, इन लोगों का सब कुछ देखे हैं करीब से, सब जानते हैं इनके बारे में। उसके बाद तो मैंने कहा ठीक है सर बताऊंगा मैं। मैंने फोन ही नहीं किया दोबारा, फिर एक बार आया तो मैंने रिसीव ही नहीं किया। मैंने कहा साले चोर हैं, जब फाइनल जजों ने फैसला दे दिया तो ये क्या करेंगे साले उसमें। लोग बेवकूफ हैं, हम तो लोगों को कहते हैं। सही बात है सर। चालाक इंसान भूखों नहीं मर सकता है। अगर
बेवकूफों के पास पैसा है तो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और तो चालाक का ही जमाना है इस समय। बिल्कुल, देख लीजिए बेवकूफों के पास पैसा है, चंदा दिए जा रहे हैं मांगने पर, और वो चालाक जो है लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं, घर बनवा रहे हैं। कल तक जो है कंगाल थे, आज जो है करोड़पति हो गए हैं। सही बात है, सही बात है सर। चलिए सर जी, तो इंतजार करते हैं 4:30-5 बजे तक का। हाँ बिल्कुल 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 सर, बहुत बेसब्री से इंतजार है। हम भी आज 5 बजे आएंगे पढ़ाने इसी चक्कर में। हम लोग तो भाई पढ़ा लिखा करके मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, ये लोग तो भाई करोड़ों कमा रहे हैं। लोगों क्या हम लोग से तुलना। अरे मौज ले रहे हैं सर ये लोग, पूरी जिंदगी की मौज ले रहे हैं। इन्होंने अपना टाइम वेस्ट उसमें नहीं किया, दिमाग खपाई में ज्यादा। ये तो कह रहा है। चलिए सर जी, एक कॉल आ रहा है, रखते हैं अभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके सर, नमस्कार। ठीक, नमस्कार।